प्रभु ने जो यह सुंदर सा अवसर हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट बैठकर जीवते परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने के निमित्त उसने जो यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और हम यीशु मसीह की बनाई हुई कलीसिया में एकत्रित हुए हैं। और जब भी हम उसकी उपस्थिति में आए मेरे प्रियो, तो आपके मन की तैयारी होनी चाहिए। मन की तैयारी ही नहीं, परंतु आपकी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तैयारी होनी चाहिए। और शारीरिक तैयारी भी इस रीति से ऐसा एहसास हो कि मैं प्रभु की महासभा में उपस्थित हुआ हूं, तो मेरे मन का हृदय, मेरे मन के विचार, मेरे मन के जीवन में पाए जाने वाले जो कुछ उपकार जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिए हैं, मैं बड़े शोभायमान दृष्टिकोण से परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंचकर उसके पवित्र नाम को महिमा देते हुए उत्तम से उत्तम भेंट मैं अपने जीवन के द्वारा अपने रचने वाले परमेश्वर को चढ़ा सकूं। प्रेमी पिता, यीशु प्रभु के नाम से कलीसिया के सारे सदस्यों को प्रभु, फेसबुक के सारे फ्रेंड्स को प्रभु, हर एक के आत्मा, प्राण और देहों को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में पूरी रीति से समर्पित करते हैं। दयालु परमेश्वर, आज आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा बोली और बातचीत कीजिए। यीशु के नाम में सामर्थ्य सहायक पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा की योजनाओं को, जो हर एक व्यक्ति के जीवन को, जिन्हें आपने अपने पवित्र यीशु मसीह के बहुमूल्य कीमती लहू से खरीद कर उन्हें अपनी संतान बनाने के लिए उनके नामों को स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखकर इस संसार के अंधकार के साम्राज्य से निकालकर अपनी उपस्थिति में, अपनी ज्योति में लाया है कि हर एक व्यक्ति आपके नाम का कहलाया जा सके प्रभु। और हम सब जो तेरे नाम के कहलाए जाते हैं प्रेमी पिता, हर एक के जीवन में एक सुंदर सा अवसर दे प्रेमी पिता कि हर एक व्यक्ति आपके पवित्र नाम की महिमा, बड़ाई और जय जयकार करते हुए आपके पवित्र उपस्थिति का आनंद लेने वाला बने। सारी बातों में प्रभु हम हर एक व्यक्ति के जीवन को आपके सन्मुख में लाते हैं। वचनों को चुराने वाले अंधकार की शक्ति और युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम में डांटकर दूर भगाते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमारे संपर्क में जुड़े हुए सारे फेसबुक फ्रेंड्स को, जूम क्लाउड्स में जुड़े हुए सारे मित्रगणों को और कलीसिया के सारे सदस्यों को, और प्रभु परमेश्वर मोबाइल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सारे विश्वासियों को हम यीशु मसीह के लहू में और अभिषेक और सामर्थ में ढापते हैं प्रेमी पिता। जो भी अंधकार की शक्तियां और युक्तियां मसीह लोगों के खिलाफ में कार्य करने का प्रयत्न करती है, उन्हें हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन को यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए। सारी अंधकार की शक्तियां, सारे वो भरमाने वाली युक्तियां, बहकाने वाली युक्तियां, जो लोगों के जीवन को इस संसार के व्यर्थ कामों में और व्यर्थ बातों में और व्यर्थ धोखे में फंसाने वाली युक्तियां, यीशु के नाम से लोगों के जीवन को आजाद करते चले जाए प्रेमी पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने हमको इस पृथ्वी पर शैतान के बहेलियों के जाल से, यानी कि बहकाने वाले जाल से बचा के रखा है प्रभु। इसलिए हर एक व्यक्ति मसीह में सुरक्षित रहने पाए। प्रेमी पिता, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके धन्य नाम को धन्य कहते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के वक्त और पल को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हो, सुन और दया से ग्रहण कीजिए प्रेमी पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। Glory to Jesus, glory to God. Magnify your holy name, Lord. We worship your holy name, Lord. धन्यवाद प्रेमी पिता आपके पवित्र उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करते हैं। यह हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि हर एक व्यक्ति का आत्मिक मन किसी न किसी रीति से, हर एक व्यक्ति को जब हम विश्वास में आए हैं तो इस बात में हर एक को एहसास दिलाता है कि हमें मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति में आने के लिए अपनी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तैयारी के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए। मेरे प्रियो, यह आज का जो संदेश मैं परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह में होकर जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की कलीसिया के लिए मुझे सौंपा गया है, उस बात को मैं आज आपके सामने रखूंगा। हालांकि मैंने
आज जो सब्जेक्ट का नाम दिया है परमेश्वर के आत्मिक लोगों की परख, परमेश्वर के आत्मिक लोगों की परख। और ये जो सब्जेक्ट एक सिर्फ टॉपिक है, लेकिन कई बार आप चाहे बहुत चीजों को परखो या न परख पाओ, लेकिन परमेश्वर जरूर परखता है। दृष्टि से कभी भी कोई भी नहीं छुपता, कभी भी कोई भी नहीं छुपता। कौन व्यक्ति किस दृष्टिकोण से प्रभु की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर हर एक मनुष्यों के मनों के विचारों को, उनके गुप्त भेदों को, उनकी गुप्त बातों को, अगर वो काल्पनिक या मानसिक किस प्रकार की विचार करते हो और वो अपने मुंह से बोल ना पाते हो, लेकिन परमेश्वर आपके विचारों को भी दूर ही से परख लेता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बातों को जो परमेश्वर के वचन से संबंध रखता है, परमेश्वर के आत्मिक लोगों की परख, ये दरअसल ये सब्जेक्ट नाम दिया है, लेकिन परमेश्वर का दूरदृष्टिकोण आपके प्रति और मेरे प्रति एक विशेष करके आपके ऊपर परमेश्वर ने एक स्वर्गीय जिम्मेदारी दी है, और उस स्वर्गीय जिम्मेदारी को आपको देने के अंतर्गत आपकी अपनी व्यक्तिगत एक आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत परमेश्वर आपसे एक बड़ी उम्मीद करता है। शायद आप सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ सके, इसीलिए मैं इस बात को बताना पसंद करूंगा। मैं कलीसिया के बहुत सारे ज़रूरतों को लेकर लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। जब से लॉकडाउन के सिचुएशंस आए हैं, इससे परमेश्वर को कभी भी किसी रीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, और विशेष करके तो परमेश्वर के सच्चे दासों को और सच्चे विश्वासियों को। चाहे हर कोई व्यक्ति खुद को सच्चा समझे, अच्छी बात है। परमेश्वर के नजर में आप अपने आप को सच्चे बनाने का प्रयत्न करें मेरे प्रियो। लेकिन विशेष करके एक आत्मा की अगुवाई जो करीबन 4 दिन पहले प्रभु ने मुझे विशेष सुबह के समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, और वो है रोमियो 8वें अध्याय का 5वां वचन। और मेरा आज का जो सब्जेक्ट है उसी कनेक्टिविटी में है। मैं पहले 5वें वचन को आपके सामने पढ़ता हूं, ताकि उसके आधार पर इस बात को आप समझ सके कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है परमेश्वर के आत्मिक लोगों की जो परख है, वो आपको और मुझको तो करना ही है, लेकिन परमेश्वर भी अपने आत्मिक लोगों की परख करता है। और मैं दरअसल मेरा यह सब्जेक्ट इस रीति से होना चाहिए कि परमेश्वर आत्मिक लोगों को परख रहा है, सांसारिक लोगों को परख रहा है कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। तो मेरे प्रियो, 5वें वचन में प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगा। ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन कहता है, परंतु शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर ने आपको कितना मन दिया है।
कितने लोगों के पास कहेंगे कि मेरे पास 40 किलो वाला मन है? मालूम है आपको, हमारे भारत में 40 किलो का एक मन होता है। जब लकड़ी तोलने के लिए अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक मन लकड़ी लेके आएंगे तो वहां 40 किलो का एक मन। लेकिन मेरे प्रियो, कहीं वो मन तो नहीं है आपके पास जो 40 जगहों पर लगा सके कि मैं आत्मिक रीति से भी लगाऊं और सांसारिक रीति से भी लगाऊं। लेकिन इससे आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व प्रकट होता है कि आप कौन से मन के अनुसार चल रहे हैं। आप अपनी आत्मिकता को परमेश्वर के दृष्टिकोण में प्रकट करते हैं कि मैं सांसारिक व्यक्ति हूं या आत्मिक व्यक्ति। तो आत्मिक व्यक्ति की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिस्टम को समझने के लिए मैं बड़े तेजी से कुछ महत्वपूर्ण वचनों को आपके सामने रखूंगा। जैसे कि रोमियो के 8वें अध्याय के पहले वचन से प्रभु का वचन इस रीति से कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि आप और मैं यीशु मसीह में हैं तो ये 100% आप इस बात को जान ले मेरे प्रियो कि अतः जो मसीह यीशु में है उन पर थोड़ा भी दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की ओर से आपको बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप थोड़े भी दंडित नहीं हैं क्योंकि आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे पर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा बार बार इन वचनों को दोहरा रहा हूं तो इस बात के बीच में कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा की आंखों से, आप अपने मन की आत्मिक जांच से खुद को परखने का प्रयत्न करें। इस बात पर गंभीर विषय होगा कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है और इसके बीच में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अब भी कई प्रकार की मुसीबतों में, समस्याओं में और परिस्थितियों में फंस रहा है तो इस बात को जान लेना मेरे प्रियो कि प्रभु का जो वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और दंड के किस विषय को लेकर आप मापदंड कर सकते हैं? मैंने कलीसिया में कुछ लोगों को उनके जीवन में जब वो गवाही दिए, कई बार उनको उनकी अपनी आत्मा में उनको एहसास हुआ कहीं ना कहीं और उन्होंने इस प्रकार की कलीसिया में गवाही दिए, हो सकता है मैं 4 सप्ताह से कलीसिया में नहीं आई इसीलिए इस प्रकार की परिस्थिति मेरे जीवन में आई और इस प्रकार का शायद मुझे आत्मिक संघर्ष करना पड़ा हो। ये इस प्रकार की मिलती जुलती कुछ गवाहियां आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। जैसे कि पिछले सप्ताह मैंने सारपत की विधवा के विषय में बताया था कि प्रभु ने उसको ब्लेसिंग्स बहुत सारी दी थी लेकिन उसने कहीं ना कहीं कोई पाप किया था जिसका परिणाम, उसके पाप का परिणाम उसके बेटे के ऊपर में मौत आई थी। तो इन वचनों के अनुसार हमारे जीवन को खुद को परखने की जरूरत है क्योंकि शिक्षा कितनी लंबी है वो मायना नहीं है मेरे प्रियो, पर हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के सामने समर्पण के साथ किस प्रकार से है इस बात को परखना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। और यदि वे आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आप अपने लाइफ में कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, कभी परेशान नहीं रहेंगे, कभी हताश नहीं रहेंगे, कभी निराश नहीं रहेंगे, कभी मुसीबतों में फंसे हुए नहीं रहेंगे, लेकिन आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे लगाए हुए पेड़ होंगे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कभी निराश नहीं होगा, जो कभी खुद परेशान नहीं होगा, लेकिन वह व्यक्ति दूसरों के बीमारियों में, यानी उसके जो पत्ते हैं, बाइबल कहता है उसके जो पत्ते हैं
औषधि के काम आएंगे, अर्थात जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है उसके पास हरियाली के जो पत्ते होते हैं, जो दूसरे जो बीमार होते हैं उन लोगों के लिए चंगाई का कारण हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, क्योंकि क्योंकि बाइबल कहता है स्पष्ट रीति से कि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कहां से आ रहा है? जो कलीसिया में आता है, सिर्फ नामधारी आशीषों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण में प्रभु के मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है, और उसका मन अगर प्रभु से दूर है, तो वो कभी भी भौतिक परीक्षाओं के वश में हो सकता है। जैसा कि मैंने भजन संहिता 91 के अनुसार इस बात को बताया, अभी प्रार्थना में मैंने प्रार्थना किया कि शैतान हमको बहेलियों के यानी बहकाने वाले जाल से बचाए, और शैतान विश्वासियों के खिलाफ हमेशा बहकाने के कई प्रकार की ऐसी युक्तियों को लाता रहेगा कि कलीसिया निरंतर बहकती चली जाए। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, जिस प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया, उसको परमेश्वर कभी भी आवश्यकता से अधिक परीक्षा में फंसने नहीं देगा। परीक्षा के साथ आपका निकाल करेगा कि आप अपनी परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत हो सके, और जो लोग परीक्षा में फंसते हैं उनको उनकी परीक्षाओं से भी आप लोग निकालने में उनको मदद कर सके। तो यहां पर प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं पहले और दूसरे वचन को, मैं इसको आपके लिए इसलिए पढ़ना पसंद करूंगा कि आप इसके मायनों को समझ सके। उसमें दूसरा वचन प्रभु का इस रीति से कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, ध्यान दे मेरे प्रियो, आपके पास तो कोई भी व्यवस्था थी नहीं। आप और मैं तो पाप के बंधन में मरे हुए व्यवस्था के अधीन यानी शैतान के अधीनता में था, और शैतान के पास केवल मृत्यु, बीमारी, गरीबी, दरिद्रता, पीड़ाओं के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन हमें देने के लिए कौन आया? वो स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को स्वर्गीय जीवन की व्यवस्था को आपको और मुझको देने के लिए आया। इस बात को याद रखें, मैं क्या कहना चाहता हूं। यह बाइबल की स्वर्गीय जीवन की व्यवस्था, यानी आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर के जीवन में बनाए रखने के लिए, उस जीवन की व्यवस्था में बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने जो अलौकिक कार्य किया है, और यदि आप अपने मन के ध्यान को उसकी ओर लगाए रखते हैं निरंतर, तो इससे आप इस बात को प्रकट करते रहते हैं कि मैं शारीरिकता से बढ़कर आत्मिकता की बातों पर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपको मालूम है शारीरिक है कि आत्मिक है परमेश्वर? कितने लोग कहेंगे मेरा परमेश्वर शारीरिक है? यीशु मसीह मेरे प्रियो शारीरिक होते हुए भी शरीर को उसने उतना मायना नहीं दिया जितना कि उसने परमेश्वर को और उसके आत्मा को और उसके वचन को महत्व दिया। तो यहां जो बात बताई गई कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आप और मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह में पाप के और मृत्यु के व्यवस्था के श्राप से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं। ध्यान दे मेरे प्रियो, आप एक महत्व की बात को समझ लीजिए। इस दुनिया में अगर किसी को सब में बड़ा अगर डर है तो उसके घर में खाने पीने का है, इस बात का डर नहीं है, वो छोटा डर है। बीमार हो जाए तो छोटा डर है, परेशानी में चला जाए तो छोटा डर है, परिवार में निराशाएं हैं तो छोटा डर है। लेकिन उसके लिए सब में बड़ा जो डर था वो है मौत का डर। इस दुनिया में किसी को अगर सबसे बड़ा अगर डर सताता है तो वो सब में बड़ा डर है मौत का। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन स्पष्ट रीति से यह कहता है
कि यीशु मसीह के जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है। तो आप पाप के अधीनता में नहीं है, मृत्यु की अधीनता में नहीं है, क्योंकि अब आत्मिक होने के कारण आप यीशु मसीह के जीवन की और उसके व्यवस्था यानी कि बाइबल के लॉ के अधीनता में है। तो अब यहां पर अब हम डायरेक्टली 5वें वचन पर ही चले जाते हैं। हालांकि 4थे वचन में इस रीति से प्रभु का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण को प्रकट करता है, जिसमें लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परमेश्वर के व्यवस्था की विधि, यह व्यवस्था की विधि के लिए इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यह गॉड्स लॉ है, यह परमेश्वर की व्यवस्था है। अब यह परमेश्वर की व्यवस्था अगर आपके शारीरिक जीवन में कार्यकारी नहीं होगा तो आप और ज्यादा आत्मिक नहीं बन पाएंगे, नहीं अन्यथा शैतान आपके जीवन को इस संसार के निरंतर कई प्रकार के प्रलोभन में, कई प्रकार के पाप में, कई प्रकार के शैतानी जकड़न में मनुष्य के जीवन को भौतिक बना सकता है, सांसारिक बना सकता है, नास्तिक बना सकता है। रीजन क्या है? लेकिन मेरे प्रियो, आप इस बात को याद रखें, शैतान की इतनी बहेलियों के जाल के वैल्यू को अगर आप सही तरीके से समझे तो मैंने कई विश्वासियों के विश्वास को हिलते हुए देखा है, डोलते हुए देखा है, कई बार पीछे हटते हुए देखा है, कई बार तो पतरस की तरह मुकरते हुए भी देखा है। अरे तुम भी तो पहले कलीसिया में जाते थे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता था, वो दोस्त को लेके गया था। रीजन क्या है? दरअसल परमेश्वर के प्रति जो सच्चा प्रेम प्रकट होना चाहिए, उस प्रेम में लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम, परमेश्वर की उस अगर अगापे प्रेम के वैल्यू को आप समझे मेरे प्रियो, तो आप अपनी घटी कमी परिस्थिति और उन सब बातों पर मतलब कि आप ज्यादा ध्यान देंगे ही नहीं। जैसे कि पौलुस अपने विषय में इस रीति से कहता है गलतियों की पत्री में, कि गलतियों के लोगों की कई बार वो प्रशंसा भी करता है और वो कहता है कि पौलुस जो अपने लाइफ में बीमार, कमजोर और शारीरिक रीति से बड़ा महसूस होता था। मैं कभी कभार कुछ प्रभु के सेवकों के विषय में सोचता हूं कि परमेश्वर, अगर आप पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के गरीब सेवक, लंगड़े सेवक या प्रकार के सेवकों के विषय में अगर आप वर्णन करेंगे तो कभी कभी आप सोचिए, कहेंगे प्रभु तूने इस लंगड़े को अपना सेवक क्यों बनाया, प्रभु इस अपाहिज को अपना सेवक क्यों बनाया, आप अपने सोच में आएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके सोच का कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी सोच के अनुसार काम करता है, अपनी बुलाहट के अनुसार काम करता है। जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है उसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। तो रीजन क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लॉ आपको दिया गया है, अगर आप उस बात के अनुसार वहां पर व्यक्तिगत तरीके से निर्णय लेकर उसके वचन के अनुसार नहीं चला पाएंगे तो आप आत्मिकता से शारीरिक विश्वासी बन पाएंगे। और शारीरिक विश्वासी कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। शारीरिक विश्वासी कहेगा जब मैं चर्च तब जाऊंगा जब पास्टर मेरे घर आएगा, चर्च में तब जाऊंगा जब प्रभु मुझे चंगाई देगा। कुछ लोगों का फेथ इसी रीति से रहेगा, मैं चर्च इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो उसका चेहरा मुझे अच्छा नहीं दिखता। रीजन क्या है? आप मनुष्यों, क्योंकि गलतियों की पत्री में ऐसे विश्वासियों को शारीरिक विश्वासी बोला गया, आत्मिक विश्वासी नहीं। आत्मिक विश्वासी वो होता है जो दाऊद की तरह उस गीत को गाता हुआ चला जाता है, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जो इंसान प्रभु के घर पे आता है
वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा मुझे सलोनी अच्छी नहीं लगती, मुझे सिस ब्रदर अच्छे नहीं लगते। प्रभु के घर में परमेश्वर जिसको पसंद करता है, आपको भी उसके साथ में मिलकर एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग बनना पड़ेगा। तब आप यह कह पाएंगे कि मुझ में परमेश्वर का प्रेम वास करता है, इसीलिए मैं भी परमेश्वर जैसा एक दूसरे से प्रेम रखने वाला प्रेमी विश्वासी और आत्मिक विश्वासी बनूंगा। अगर आप इस प्रकार की गलत सोच के साथ आएंगे तो समझ लेना मेरे प्रियो, आप आत्मिक विश्वासी नहीं, सांसारिक विश्वासी के तौर पर कलीसिया में कदम रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने जीवन को आत्मिक क्षेत्र में कुछ भी रीति से आगे नहीं बढ़ा रहे जो परमेश्वर की सोच के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर के लॉ के अनुसार है, न कि आपके विचारों के अनुसार है। और बहुत सारे लोग, आज भी मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने लाइफ में कहीं कुछ अभी सुधार करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी सुधार कर लीजिए मेरे प्रियो। यदि आप कलीसिया में किन लोगों के कारण रूठे हो, वो सारा रूठा हुआपन किसी कब्रिस्तान में ले जाकर गाड़ दीजिए। एक डब्बे में डाल दीजिए। लेकिन आप परमेश्वर से लाइफ में कभी भी रूठ नहीं सकते। आप परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं दे सकते। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। रीजन क्या है? आप कंप्लीटली प्रभु के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, इसीलिए आप अपने लाइफ में आशीषित नहीं। क्योंकि प्रभु को लोगों को ब्लेसिंग्स देने का जो तरीका है, आत्मिक बनाने का जो तरीका है, वो आत्मिक बनने के लिए भी आपको बहुत सारी बातों को परमेश्वर के नियमों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आप अपने आप को आत्मिक बोलिएगा। सिर्फ वो नहीं, हाँ कलीसिया टाइम पर पहुंचे, हाँ हमने बहुत अच्छा वर्शिप किया, बहुत अच्छा ताली बजाया, बहुत अच्छा हमारा प्रेजेंटेशन था, रीजन उससे नहीं मेरे प्रियो। आप जैसे आत्मिक दिखावा करते हो वैसे ही आपका भौतिक प्रगटीकरण हो कि आप उन लोगों से अगर दिल में सच्चे प्रेम रखते हो तो आप उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा चर्च में वो ऐसा नहीं करता या नहीं करती, इस वजह से उसके कारण मैं चर्च में नहीं आता, या आप किसी भी रीति से किसी को दोष दे ही नहीं सकते। दोष के कारणों को आपको दूर करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो यहां पर हालांकि बहुत सारे वचन से कनेक्टिविटी को मुझे एक्सप्लेन करना है, परंतु इस रियलिटी को आप समझे, क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं पर लोग अपने जीवन में कहां गलतियां कर रहे हैं वे लोग अपने लाइफ में समझ नहीं पा रहे, प्रभु की योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए जैसा कि प्रभु ने महत्वपूर्ण अगुवाई किया था, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को याद दिलाऊं कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? यह आपके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। आत्मिक, मानसिक या आप शारीरिक विश्वासी हैं, ये आपके आत्मिक व्यक्तित्व को या आपके नेचर को, आपके कल्चर को प्रकट करता है कि आप किस प्रकार के परमेश्वर की नजर में विश्वासी है। आप लोगों के द्वारा जांचे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर भी आपको देखेगा और कई बार बोलेगा, अरे ये मेरा किस टाइप का विश्वासी है, ये किस प्रकार का मेरा सेवक है, ये किस प्रकार की मेरी बिलीवर है। क्योंकि यहां पर जो स्पष्ट रीति, अगर आप इस वचन पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। लिखा है कि जो लोग उस वचन अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आपके बॉडी के अंदर में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो तो यह परमेश्वर की इच्छा है, जिसमें लिखा है
इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं आपके लाइफ में पूरी की जाए। अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर के जो सिद्धांत है, उसके जो लॉ है, वो आपके लाइफ में पूरे किए जाए। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, क्योंकि कई लोग प्रभु से सिर्फ ब्लेसिंग्स की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको लिमिट में ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहता है। गॉड इज अलमाइटी गॉड, और उसके पास ब्लेसिंग्स की कोई सीमाएं नहीं है। ब्लेसिंग्स की कोई सीमाएं नहीं है। हालांकि क्या हो जाता है, कई बार वचन को कुछ लोगों को कोटेट करके रीडिंग करके समझाने में ज्यादा समय जा सकता है, लेकिन मैं जिस बात को और अनुभव को जो परमेश्वर की इच्छा और वचन के अनुसार है, उसको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कई बार बहुतायत की शिक्षा से बढ़कर हमारे अपने उस एटीट्यूड को समझना है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करो, तो कोई भी शैतान आपके ऊपर में दोष नहीं देगा। कोई भी शैतान आपके ऊपर में दोष नहीं देगा। आपको मालूम है, हालांकि मैं बहुत लंबे समय के बाद मैं एक वचन को आपके सामने मुझे आप लोगों के लिए बोलना जरूरी है। कि नए नियम के अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर शारीरिक रीति से जन्म के पहले शैतान कई बार मसीह लोगों के विरुद्ध में बोलने के लिए स्वर्ग पर आया जाया करता था। अगर आप कहेंगे कि पास्टर आप कैसे किन बातों को बता रहे हैं, तो मेरे प्रियो, जैसे कि नए नियम में प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, विधियों का लंबा लिस्ट, विधियों का लेख, यानी कि आप समझ लीजिए विधियों का लंबा लिस्ट। अभी आपको जो विधि दिए गए हैं वो है आपको फॉलो करने के लिए, लेकिन अगर कुछ आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ में वो लंबी लिस्ट शैतान तैयार करता है कि शैतान कई बार परमेश्वर के सामने लिस्ट ले जा सकता है। और एक बार ऐसा हुआ, शैतान एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाया, और मैं बाइबल के वचन से प्रूव करूंगा मेरे प्रियो। शैतान ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में अर्थात स्वर्ग में गया, और मैं शैतान की बात कर रहा हूं। और उसके लिए अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यानी कि स्वर्ग दूतों के विषय में है, यह परमेश्वर के पुत्र बोला गया, लेकिन यह परमेश्वर के पुत्र नहीं है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और लिखा है उनके बीच शैतान भी आया। देखिए, बहुत सारे स्वर्ग दूतों की सभा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई, और उनके बीच में बाइबल कहता है उनके बीच में शैतान भी आया। लेकिन परखा किसने? यहां स्पष्ट रीति से समझना है, स्वर्गदूतों ने नहीं परखा कि हमारे बीच में शैतान आके बैठा है, लूसीफर आके बैठा है। जिसको भगा दिया गया था, जिसे स्वर्ग से गिरा दिया गया था, उसे स्वर्गदूतों को मालूम ही नहीं कि हमारे बीच में लूसीफर आके बैठा है। और लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण करके उन स्वर्गदूतों के बीच में बैठा है। और इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए भी कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे बीच में बहुत सारे फाड़ने वाले भेड़िए
बहुत भेड़िए का रूप धारण करके भेड़ के भेष में आएंगे, रहेंगे अंदर में भेड़िया, लेकिन वो भेड़ का रूप धारण करके कलीसिया में बैठेंगे और अंतर में यानी कि उनके अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। अब आप सोचिए, अगर इस प्रकार का भेड़िया जो रूप धारण करके कलीसिया में अगर बैठता है तो क्या लगता है कि ये आत्मिक विश्वासी है या सांसारिक विश्वासी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आत्मिक विश्वासी है या सांसारिक विश्वासी? ये तो कलीसिया को, जो यीशु अपनी कलीसिया बना रहा है, यीशु की कलीसिया को बर्बाद करने तोड़ने वाला सांसारिक विश्वासी हो सकता है, जिसका उपयोग शैतान उसको कर सकता है। और यहां 7वें वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने ही शैतान को पहचाना, और लिखा है यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। ये शैतान कहां से कहां पहुंचा? कहां से पहुंचा? पृथ्वी से। अब ये वहां पर गया काय के लिए? क्या मेरे प्रियो, ये इसको स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत पड़ी? विदाउट रीजन कभी नहीं जाता शैतान, अकारण नहीं जाएगा। वो देखेगा, अरे यार मैं दुनिया में सबको बर्बाद कर रहा हूं, एक व्यक्ति बर्बाद नहीं हो रहा है। बाकी तो शैतान कई बार कहता होगा ये सब कुछ मेरे लिए चुटकी भर का काम है, लेकिन यार जिसके लिए मैं कई बार चुटकियां बजा चुका हूं वो टस से मस नहीं होता, और वो है अय्यूब। ये अलग ही प्रकार का आत्मिक बंदा है। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी परमेश्वर को कोसने के लिए सलाह जरूर दी, लेकिन अय्यूब पत्नी के बहकावे में नहीं आया। उसके मित्र भी कई बार उसके अंदर जो कमियां हो सकती है, पाप हो सकते हैं, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, उन कारणों को उसने स्पष्ट रीति से खुद की निर्दोषता को, अपने होलीनेस को, अपने पवित्रता को उसने परखते हुए परमेश्वर के सामने उस पवित्रता को निरंतर प्रकट किया। चाहे कई लोग कितना भी दोष लगाए, यहां तक कि उनके मित्रों की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से लेकर तो कई प्रकार के ऐसे ऐसे शब्दों का जिसको आप अगर पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत ही अय्यूब के जो मित्र थे बुद्धिजीवी लोग थे, जिसको आप पढ़े तो आप समझ पाएंगे, बुद्धिजीवी लोग। और बुद्धिजीवी का मतलब है कि बहुत ही बुद्धिमान लोगों को समझाना इतना इजी नहीं होता, पर बुद्धिमान लोगों को रिप्लाई देना भी अय्यूब बहुत सोच समझकर रिप्लाई दे रहा था। पर अब हम एक महत्वपूर्ण वचन पर आ जाते हैं कि शैतान जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो क्या रीजन हुआ, क्योंकि इस कनेक्टिविटी को आज भी आपको और मुझको परखना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन मुझसे कहा, जो मेरे संपर्क में आज शायद प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप इस बात को समझ जाएं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब ये दो टाइप में से आप कौन से टाइप के हैं वो आप डिसाइड कीजिए, मैं नहीं, लेकिन प्रभु जरूर डिसाइड करता है। लेकिन इस डिसीजन में अगर आप शारीरिक हैं तो शारीरिकता में से आप इस आत्मिकता के लेवल में आ सकते हैं, लेकिन अगर आत्मिकता में आप अच्छे हैं और शारीरिक अगर आपको आकर्षण कर रहा हो, और या तो फिर हो सकता है आपकी आत्मिकता घट जाए और आप सांसारिक हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का वचन एक महत्वपूर्ण तरीके से कहता है, 90वें वचन को मैं डायरेक्टली आपके लिए पढ़ूंगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है?
अय्यूब परमेश्वर का भय क्यों मानता है? हाँ, अय्यूब परमेश्वर का भय क्यों मानता है? कलीसिया के लोग परमेश्वर का भय क्यों मानता है? शैतान यही कहता है क्या क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, आप क्यों कलीसिया में जा रहे? मैं पहले बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। शुरू शुरू में बड़ा उत्साह रहता है, बाद में फिर शुरू में बहुत जल्दी बीमारी दूर हो जाती, और फिर से लोगों के कहीं ना कहीं पाप के कारण फिर से जो बीमारियां आती हैं वो एक एक महीना और दो दो महीना नहीं छोड़ती। फिर वो दवाखाने में भी पैसा बर्बाद होता है, और पास्टर से भी कहते हैं कि आप भी मेरे लिए प्रेयर करो, और उनको लगता है अब परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर रहा। रीजन क्या है? रीजन यह है कि कहीं ना कहीं पाप अंदर में छुपा हुआ है, जिसके कारण पाप को शरीर से बाहर निकलने का मौका नहीं देते, जिससे कि परमेश्वर को आपको पूरी रीति से चंगा करने का मौका नहीं मिलता। आप इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, फिर से परमेश्वर को आपको चंगा करने का मौका पूरी रीति से नहीं मिलता। इस बात को याद रखें, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पूरी रीति से अपेक्षा करता है कि जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। याद रखें, हमारा सांसारिक चाल चलन हमारी आत्मिकता में शैतान को मौका दे सकता है कि वह आपके लाइफ को बर्बाद करे। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मतलब कि वो अब भी आ सकता है, विश्वासियों के खिलाफ में भी आ सकता है, यहां तक कि यीशु मसीह के सेवकों के खिलाफ में भी आया। पर यहां एक बात आप समझ लीजिएगा कि शैतान ने परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रखा, और 9वें वचन में कहता है कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और परमेश्वर ने एक चैलेंज स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर को भरोसा था अपने आत्मिक, धार्मिक, विश्वास योग्य अय्यूब के ऊपर, दूसरों पर नहीं। परमेश्वर को भरोसा था अपने अय्यूब के ऊपर, और इसीलिए परमेश्वर ने शैतान से इस रीति से कह दिया, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके सब काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अगर आपके पास में ये सारे ब्लेसिंग्स आ रही है तो किसके कारण आ रही है? परमेश्वर का पैरा, एक अलौकिक स्वर्गीय बाड़ा जब आपके ऊपर पर होता है मेरे प्रियो, शैतान को वहां एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, एक आत्मिक व्यक्ति को सांसारिक बनाने का मौका नहीं मिलता मेरे प्रियो। आप इस बात को याद रखें। और शैतान यही तो चाहता था, मुझे वहां घुसने को मौका नहीं मिल रहा है, और वो परमेश्वर से परमिशन लेने आया है। आत्मिक इतना सतर्क हो सकता है कि शैतान अगर आपके आसपास आना चाहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शैतान को आने देना चाहते हैं या नहीं आने देना चाहते। हालांकि बहुत सारी वर्सेस है कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप इस बात को समझिएगा। और यहां रीजन क्या हुआ? आखिर में परमेश्वर ने कहा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, शैतान से परमेश्वर कहता है हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने उसको अनुमति दे दी। लिखा है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। कितने लोग परमेश्वर की निंदा किस कारण से करते होंगे?
प्रभु ने मुझे पैसों से आशीषित नहीं किया, प्रभु ने मुझे घर से आशीषित नहीं किया, प्रभु ने मुझे अच्छी पत्नी से आशीषित नहीं किया, प्रभु ने मुझे अच्छे बच्चों से आशीषित नहीं किया। क्या लगता है मेरे प्रियो, ये अगर आपको पैक करके परमेश्वर की ओर से दिया गया है और इसे खोलने के बाद वह सजीव और जीवन से भरा हुआ होता है, तो बाकी का रूप देने की, बाकी का आकार देने की, बाकी की समझ देने की, बाकी की बुद्धि देने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपके हाथ में भी रखा है कि आप उसे कह सके कि हां परमेश्वर, तूने मुझको अपने हाथों के कार्यों पर नियुक्त किया है कि जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं भी अपने इन हाथों से परमेश्वर तेरे स्वरूप में होकर अपने घर के लोगों को सही प्रकार का वचन के अनुसार आकार दे सकूं। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, रेडीमेड कुछ नहीं मिलने वाला। कई लोगों को लगता है यीशु के नाम से बैंक के दरवाजे खुल जाए और हमारे पास नोटों की बारिश आए। प्रभु कभी ऐसा नहीं करेगा। सबसे पहले आप विश्वास योग्य होना आरंभ करें। जिस चीज में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं उसी चीज को पहले आप देना चालू करें। ध्यान दे मेरे प्रियो, जिस चीज के कारण आप सबसे ज्यादा ऊटे बराबर अगर आपके लाइफ में चिंता दिखती हो, तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले वो चीज परमेश्वर को देना आरंभ करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप पहले प्रभु को पैसा देना आरंभ करें। सबसे बड़ी चिंता लोगों को मैंने देखा, पैसों की ज्यादा चिंता रहती है। बेनिन की एक जब वो जवान लड़का था, उसके पिता ने करोड़ों की हीरे की बहुत अच्छी घड़ी उसको दे के रखा था। जब जाता वो बाइबल नहीं पढ़ पाता, वो बीच बीच में घड़ी देखता। और अभी तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे माँ बाप ने लोगों बच्चों को मोबाइल दे दिए, तो अब वो घड़ी नहीं मोबाइल देख पा रहे। लेकिन आपका इंटेंस कहां लगा है वो मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। और एक बार ऐसा हुआ, जहां कहीं जाता उसकी आत्मिकता के लिए रुकावट का अगर कोई कारण था तो वो डायमंड वाली वॉच थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह जिस बात की उम्मीद कर रहा था, लंबे समय तक वह अपने आत्मिक जीवन में खोखला जीवन जी रहा था। उसको महसूस हो रहा था, मैं स्पिरिचुअलिटी के आत्मिक सारे तौर तरीकों को अपनाते हुए भी मैं आत्मिक और मानसिक और शारीरिक जीवन में परमेश्वर के सामने अभी भी छूचा हूं, यानी खाली हाथ हूं। लेकिन आकर्षक एक चीज थी, वो था घड़ी। और जब उसको एहसास हुआ, निराश हुआ, हताश होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी घड़ी निकाल कर ऑफरिंग के थैली में डाल दे। और जैसे ही उसने ये काम आरंभ किया, उसके बाद परमेश्वर का स्वर्गीय अभिषेक उसके लाइफ में फ्लो होना चालू हुआ। आप कई लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां सुनोगे मेरे प्रियो, उनके सामने तो आपसे भी ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस थे। चाहे आप जॉयस मेयर का एग्जाम्पल लो, कई लोग कहते हैं हाँ वो बड़े लोग हैं, ऐसे कुछ बड़े नहीं बने। मैं उनकी हिस्ट्री को जानता हूं। जॉयस मेयर जब भी बस में अपनी टीम के प्रचार करने गए, तो उनका जो टायर होता था, उनका जो गेटर है, वो बाहर निकला हुआ होता था। और वो प्रार्थना करके जाते थे और कहते थे, प्रभु हम तेरी सेवा के लिए जा रहे हैं, आप हमको इस्तेमाल करना, आशीषित करना। और परमेश्वर उनको सुरक्षित ले जाता और सुरक्षित वापस लेके आता। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस बात को याद रखें, परमेश्वर अपनों को पहचानता है और अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है। लेकिन मेरे प्रियो, समय अगर मुझे प्रभु महसूस, नेक्स्ट वीक इस कनेक्टिविटी को कंटिन्यू जारी रखूंगा। लेकिन इस बात को याद रखें कि
जिस रीति से परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, क्यों दी, इस बात को समझ ले। आज भी नए नियम में यही सेम सिद्धांत परमेश्वर के सामने वचन के अनुसार शैतान को आपके मेरे लाइफ में आने का मौका मिल सकता है। और स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन कहता है, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है। वह जब अय्यूब की ताक, तो वो आप लोगों के खिलाफ में ताक में जरूर रहेगा, क्योंकि वह हमेशा अपने पास में आप लोगों के विरोध में, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते करते कहां डिसोबीडियंट हो रहे हैं, उसके पास में आपकी निगेटिविटी की कंप्लीटली लिस्ट है, ताकि आप अपने लाइफ में प्रॉस्पर ना हो सको, लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना कर सको। और उसके पास आपके नाम की पूरी लिस्ट वो बनाएगा कि एक विश्वासी को पैर खींचने के लिए जो कुछ आवश्यक हो, वह पूरा संघर्ष और बड़ा प्रयत्न करता रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं शैतान के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, रीजन समझा रहा हूं, पर डिसीजन फ्री विल डिजायर प्रभु ने आपको दी है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को, अब कितनों ने, संसार में से जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सबों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब अधिकार लेने का और न लेने का डिसीजन आपके हाथ में है, और प्रभु के आत्मिकता में बढ़ने का या सांसारिकता में बढ़ने का डिसीजन आपके हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर आपसे इस प्रकार की अपेक्षा करता है कि आप परमेश्वर जैसा सोचे। कभी भी यह सोचे, प्रभु मेरे बारे में अगर सोचे तो कैसा सोचे, और जो मेरे बारे में सोचता है तो कभी भी इस रीति से सोचे कि प्रभु मेरे पड़ोसी के विषय में मुझसे भी अच्छा उसके बारे में तू सोचे, क्योंकि तभी तो सबका उद्धार होगा। क्योंकि बाइबल यह कहता है, अपनी ही हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की भी चिंता किया करे। क्योंकि अगर आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर सबकी परवाह करता है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों की परवाह करवाना चाहता है। लेकिन यदि आप अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम से घर में खुश है मेरे प्रियो, ये काफी ब्लेसिंग का द्वार नहीं है। ब्लेसिंग तो आपके सामने, अनलिमिटेड ब्लेसिंग तो अभी रास्ते में है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मसीह के मार्ग में आपको तेजी से दौड़ना पड़ेगा, कि वो ब्लेसिंग्स आपको बहुतायत से लेना पड़ेगा। क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको मिली है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आशीषित नहीं हैं, ब्लेसिंग्स आपको अभी लिमिट में मिली है, पर बहुतायत की जो ब्लेसिंग्स है वो अभी आपके मार्ग में है। और यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। अगर आपको लिमिट में ब्लेसिंग्स मिली है तो आप समझ लीजिएगा वो सिर्फ आप थोड़े से आत्मिक आशीषों में ही अपने आप को बड़े खुश रख रहे हैं। शायद आपको बिस्किट मिले हो या 1 किलो का मिठाई का डब्बा मिला हो और उसे में आप बोले आप कितनी अच्छी पार्टी मिल गई, लेकिन रीजन वो नहीं है। प्रभु आपको बड़ी फैक्ट्री तक शायद पहुंचाए, बड़ी ब्लेसिंग के स्थान तक आपको परमेश्वर पहुंचाए। तो मेरे प्रियो, समय को देखते हुए आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब शायद आपके पास, आप समझ पाए होंगे कि कौनता वाला मन है। एक 40 किलो का मन होता है और एक ऐसा मन होता है जो जिसे भटकने से बचाने का भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो असाध्य रोगों से भरा होता है। कई बार वो बहुत दूर दूर तक भटकता रहता है। कई बार शरीर तो एक जगह बैठा रहता है, लेकिन वो अमेरिका की सैर करके भी आता रहता है। और कई लोग शरीर से तो वो कलीसिया में बैठे रहते हैं, लेकिन पता नहीं वो तब तक दिमाग से कहाँ घूम घूम कर आते रहते हैं। इससे पता चलता है कि उनका मन प्रभु की ओर लगा है या कहीं और लगा है। तो मेरे प्रियो, आप किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने जिम्मेदारियों को निभाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी आत्मिकता में देखना चाहता है, अपने विश्वास में देखना चाहता है, आपकी तरक्की को देखना चाहता है, आपकी उन्नति को देखना चाहता है, कि आप
इस दुनिया में सब लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस समय हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना में जाएंगे। सारी सृष्टि के रचयिता प्रेमी पिता, हमारे जीवनों के जीवित उद्धार करता सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से प्रेमी पिता, कलीसिया के सारे सदस्यों को, हमारे फेसबुक में जुड़े हुए सारे मित्रों को प्रभु आपके पवित्र लहू में अभिषेक और सामर्थ में ढापते हैं प्रेमी पिता, कि हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह का आत्मा मसीह सुबह उनकी रखवाली करे। आपके पवित्र सामर्थ में होकर, पवित्र आग में होकर, पवित्र ऐसी अग्नि जो अंधकार के सारे कामों को जलाकर राख कर सके, ऐसी अग्नि में होकर कलीसिया के लोगों को यह योग्यता दे प्रभु कि उनकी संसार की में और संसार के आकर्षण में जो लोग फंसे हैं प्रभु, उनके जीवन से सब प्रकार के बंधन यीशु के नाम से टूटते चले जाए। प्रभु बहुत तरह का मन आपकी ओर फेरी है प्रेमी पिता। आपने स्वयं इस रीति से कहा, अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि बालकों का मन पिता की ओर। हाँ परमेश्वर, से बालकों की सहायता कर कि बहुत सारे जो प्रभु यीशु मसीह में आपके बालक बन चुके हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा आपकी संतान बन चुके हैं, इन सबों का मन सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी ओर लगा रहे। और बहुत सारे पिताओं का मन बालकों की ओर लगा रहे। प्रभु हमारा मन कलीसिया पर लगा रहे, आपके राज्य की बढ़ोतरी पर लगा रहे, आपकी सेवकाई और कलीसिया को संभालने पर लगा रहे, कि हम बहुत बार सारी बातों में परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार कलीसिया की रखवाली उस दृष्टिकोण से कर सके जिस दृष्टिकोण से आपने अपनी कलीसिया को बनाया प्रभु। और इसलिए हम अपने लिए नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके लिए जीते हैं, क्योंकि हम न इस संसार में अपनी ओर से कुछ लाए हैं कि हम अपने तरफ से अपने लिए जी सके, परंतु आपने हमारे जीवन को अपने लहू से खरीद लिया कि हम अपने लिए नहीं परंतु हम अपने रचने वाले परमेश्वर के लिए जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम आशीषित करते हैं। प्रभु जिन लोगों को इस संसार की कई प्रकार की मुसीबतों और संकटों के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से, मुसीबतों के माध्यम से लोग अपने जीवन में निराश हताश हो सकते हैं प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनकी सहायता और मदद कर। कि वे हम नहीं जानते प्रेमी पिता, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। घर की घटी कमी की वजह से वे निराश हो चुके हैं प्रभु, और उनके विश्वास की रखवाली कर प्रेमी पिता। हर एक को आप आशीषित कीजिए। वचनों को चुराने वाली अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम में डांटकर दूर भगाते, यीशु के लहू के सामर्थ में और प्रभु यीशु मसीह के अग्नि के बारे में हम हर एक को ढापते हैं प्रभु, कि कोई भी अंधकार की ताकत को मौका न मिल सके कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में कार्य कर सके। हम यीशु मसीह के लहू में और अभिषेक और सामर्थ में प्रत्येक को ढापते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर प्रेमी पिता, आमीन। इस समय हम यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर पूरी हो। और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को माफ़ किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को माफ़ कीजिए, और हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ भरी संगति यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक कलीसिया के प्रत्येक लोगों के आत्मिकता को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखने पाए, आमीन, आमीन।